नमस्कार। दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम उभरते कलाकार में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन शानदार युवा कलाकारों से मिलवाते हैं जिनमें अपनी कला के प्रति समर्पण होता है, जुनून होता है। इस मंच पर हम वो कला कभी संगीत के जरिए देख पाते हैं तो कभी नृत्य के जरिए। आज हम देख पाएंगे शास्त्रीय नृत्य कथक के जरिए। कथक जो कहानियों को नृत्य के जरिए बयां करता है। और इस कला से आज हमें परिचित कराएंगी देवस्मिता सुरल, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो निरंतर प्रयास कर अपनी कला को निखार रही हैं और संवार रही हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले देवस्मिता, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी देवस्मिता, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ पहले बताएं ताकि कार्यक्रम की शुरुआत से ही वो आपसे जुड़ जाएं। नमस्कार, मैं देवस्मिता सुरल जमशेदपुर से। सबसे पहले मैं पूरे दूरदर्शन की टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने अपने इस सुंदर मंच पर परफॉर्मेंस करने का मौका दिया। मैं राकेश चौधरी सर और अपनी गुरु मिसेस नवमिता चौधरी मैम का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ परफॉर्मेंस करने का अवसर प्राप्त करवाया। मैं कथक में मास्टर्स कर रही हूँ कला उद्यान से और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ अकाउंटेंसी ऑनर्स को लेकर मैं पढ़ाई कर रही हूँ जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी से। मैंने अपना स्कूल सेंट मेरीज़ हिंदी हाई स्कूल जमशेदपुर से कंप्लीट किया और मैंने अपना इंटर जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। जी, मतलब सारा कुछ आपका जमशेदपुर से जी, शुरुआत से ही। हाँ। तो अभी हम चाहेंगे देवस्मिता कि हम बिना समय गवाए सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका पहला परफॉर्मेंस दिखाएं, क्योंकि वो इंतज़ार में होंगे कि कब आप अपने कथक डांस की प्रस्तुति उनके समक्ष करें। जी, मेरा पहला परफॉर्मेंस है गणेश वंदना के ऊपर। जैसे कि हम सभी जानते हैं किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान की आराधना की जाती है, वैसे ही हमारे नृत्य में भी हम अपनी नृत्य की शुरुआत जब करते हैं तो भगवान की आराधना करके ही करते हैं। और गणेश जी तो हमारे सबसे प्रिय है और उनकी ही पूजा सर्वप्रथम की जाती है। तो मैं भी अपने नृत्य की शुरुआत गणेश वंदना से ही शुरू कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गणानां गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाट राजय ब्रह्मा विष्णु महेश तारजय धुरपत गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे मृदंग बजावे मृदंग बजावे। चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, लागत हूँ पद को, लागत हूँ पद को। चर्चित एकदंत तंत्र
अति सुंदर लय गति गणाधीश गणपति अष्टौ सिद्धिदासी संकट को वैरी विघ्न विनाशक मंगल मूरत अधिकारी अष्टौ सिद्धिदासी संकट को वैरी विघ्न विनाशक मंगल मूरत अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी गंडस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्यासुर दाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन करता जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे भाव भगत से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मुझको अति भावे गोसावी नंदन निश दिन गुण गावे बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस दिया आपने और सबसे ख़ास बात मुझे ये लग रही थी बहुत एनर्जी है आप में और दूसरी बात आपके जो आपने जो प्रस्तुत किया प्रदर्शन किया मुझे उसमें सबसे ख़ास ये लगा कि आपने सबसे पहले उसमें आकृति बनाई भगवान गणेश की और उसके बाद उसकी पूजा अर्चना की है जिससे ये झलकता है कि हम साक्षात जो हमें महसूस करना है कि हम साक्षात भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि कथक को कहानियों के ज़रिए मतलब बयां करते हैं इस नृत्य इसमें और वो आपने पूरी तरह से कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक हमारे दर्शकों को अच्छे से दिखाया और सबसे ख़ास बात यही है। और मुझे उसमें आपकी बात जो खास लगी स्माइल आपके इस दौरान पूरे स्माइल आपके चेहरे से नहीं गई, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। तो जैसे आप मैं स्माइल पर ही बात करती हूँ देवस्मिता कि क्या कथक में ये आपको सिखाया जाता है कि ये खुद ही आपके अंदर से ये टैलेंट है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। नृत्य से मुझे बहुत प्रेम है और जब हम किसी चीज़ से अधिक प्रेम करते हैं तो उस चीज़ को करते वक्त अपने आप हमारे चेहरे पे वो झलकने लगता है। वो जो मुस्कान है वो दिल से आती है। अंदर से ये हाँ, ये हमें सिखाया नहीं जाता। हाँ, ये ज़रूरी है कि जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, एक्सप्रेशंस जो गाना है उसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ से बहुत प्रेम करते हैं तो वो खुद ब खुद हमारे चेहरे पे वो झलकने लगता है। तो यही है कि मुझे इस जो कथक नृत्य है इससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, तो वो आ ही जाता है। मतलब हाँ। उसमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कला से इतना प्रेम करती हैं कि मुस्कुराहट अंदर से आ रही है। हाँ। और आपके मतलब मुझे अभी भी ये खास बात लग रही है कि आप इतना थकी हुई हैं करते करते पर स्माइल नहीं जा रही है, ये बहुत खास बात है आपकी। तो जैसे कि मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी जो जर्नी है कथक में वो कैसे शुरू हुई है, कैसे आपने
मतलब सोचा कि नृत्य में अपना आगे बढ़ना है इस डांस में? जर्नी कहूँ तो मैं जब 3.5 साल की थी तब से मेरी ये जर्नी शुरू हुई है। मुझे तो उतने पहले का कुछ याद भी नहीं है। जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे बताते हैं कि मैं शुरू से ही मतलब डांस करती थी, मिरर के सामने बैठ के एक्सप्रेशंस बनाती थी, कुछ भी जैसे टीवी पे देख लेती थी तो बैठ के उस चीज़ को सोचना, उसको लेके एक्सप्रेशंस बनाना, उस चीज़ की एक्टिंग करना। जैसे कि मुझे डांसिंग के साथ साथ एक्टिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं करती भी हूँ। तो वही है। उसके बाद फिर ये जो मेरा जो इस चीज़ को जो मेरे फैमिली ने देखा तो उन्होंने सोचा कि मेरा जो जर्नी है अब शुरू करवाना चाहिए। तो मेरा शुरुआती मैंने किया था ब्रह्मानंदम शिक्षायतन से, मिसेस सोमा भट्टाचार्य का वो स्कूल है जो मेरी गुरु रह चुकी है, वहाँ मैंने अपना शुरुआत किया कथक का। और मेरी जो प्रथम गुरु है मिसेस सुमिता दत्ता रॉय, वो अभी दिल्ली चली गई है, तो उनका हाथ पकड़ के ही मैंने इस कथक जगत में प्रवेश किया था। तो वो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। फिर मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती गई मेरे गुरु भी चेंज होते गए। उसके बाद मैंने पिंकी मुखर्जी मैम, प्रशांत कालिंदी सर, फिर भारती बैनर्जी मैम, इन सभी लोगों से अपना जो शिक्षा है वो प्राप्त किया। और अभी करेंटली जो मेरी गुरु है मिसेस नवमिता चौधरी मैम, जो कला को आगे बढ़ाने में उनका हाथ पकड़ के अब मैं चल रही हूँ, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रही हूँ। आज मैं इस जगह पे खड़ी हूँ तो वो राकेश चौधरी सर, नवमिता चौधरी मैम और मेरे माता पिता तो है, उन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। आप सभी के सामने मैं परफॉर्म अपना कर पा रही हूँ, तो इन लोगों की देन है। और आशा करती हूँ कि मैं इस चीज़ को लेके आगे बढ़ूँ। एडुकेशन तो है ही, बट मैं अपना जो करियर है वो डांसिंग, एक्टिंग, इसी लाइन को लेके आगे जाना चाहती हूँ। तो मतलब आप जैसा बता रही हैं उसमें आपके परिवार वालों का साथ हमेशा से रहा था। बहुत। तो जैसा कि आपने बताया कि 3.5 साल में आपने जिस तरीके से बोला कि एक्सप्रेशन वगैरह आपके माता पिता ने नोटिस किया और आपको डांस क्लास में एनरोल कराया, तो उन्होंने पहले ही नोटिस किया और आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और बहुत अच्छी बात है कि माता पिता उस चीज़ को एनकरेज कर रहे हैं। कई बार माता पिता बोलते हैं नहीं एकेडमिक्स में आगे बढ़ना है। खैर कोई नहीं, बहुत अच्छी। मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे इतने अच्छे माता पिता मिले। वो हमेशा मुझे हर एक चीज़ में प्रेरित करते आगे बढ़ने के लिए। और स्पेशली मेरी मम्मी, वो बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करती है हर चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे डांस। कि अगर कभी कभी होता है डीमोटिवेट हो जाती हूँ, जब कुछ सभी के लाइफ में कुछ ऐसा होता ही है कि मन टूट जाता है कि अब नहीं कर सकती हूँ। बट उस दौर में मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती है, बहुत समझाती। पापा तो है ही, बट मम्मी के साथ जितना मैं कनेक्ट कर पाती हूँ उतना बाकी के साथ नहीं मुझे मेरी मम्मी जितना समझती है, बिना कुछ कहे भी वो समझ लेती है सारी चीज़ें। तो ये मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ खुद को। ये भी है। और एक चीज़ है, ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई और डांस दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का क्षेत्र है वहाँ से ऐसा आता है सुनने, बोलने, या फिर ऐसा बोला जाता है कि ये इसको मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्ज़ाम्स है, आगे बढ़ना है। बट मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे जो सर है मिस्टर सतीश जायसवाल और मिस्टर संदीप जायसवाल, ये लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसा हुआ है बहुत बार मेरे साथ कि मेरे एग्ज़ाम्स भी है और साथ में मेरे डांस का भी एग्ज़ाम्स था, तो मतलब सेम डे में पड़ा था। तो उस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी। तो उस टाइम में भी मुझे जो मेरे सर है उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम कर लोगी, बट डांस तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी। मतलब वो लोग भी मुझे इतना समझते हैं कि डांस मेरे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमेशा मुझे उस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। जी, तो जैसा कि परिवार वालों का भी साथ रहा है, आपके टीचर्स ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया है और ये बहुत खास बात है कि आपकी इस कला को एनकरेज कर रहे हैं, तो खुद में भी खुशी मिलती है। तो मैं चाहूँगी देवस्मिता कि हमारे दर्शक इंतज़ार में होंगे कि कब आप उन्हें अपना दूसरा परफॉर्मेंस दिखाएं, तो उनको इंतज़ार नहीं कराते ज़्यादा, आप दूसरा परफॉर्मेंस दिखा दीजिए हमारे दर्शकों। मेरा जो दूसरा परफॉर्मेंस है वो ताल पक्ष के ऊपर है, जो हमारे कथक का मेन होता है, जिसमें बोल होते हैं, टुकड़े, तोड़े, परन, आमद, ये सब मिला के एक छोटा सा है ताल पक्ष, वो मैं अभी यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
मानना पड़ेगा आपकी एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं आई है। उतना पहला परफॉर्मेंस आपने जो दिया उतने एनर्जी के साथ दिया था, उसके बाद दूसरे में भी आपकी मुस्कुराहट भी बरकरार थी और वो एनर्जी लेवल भी बरकरार था। शायद इसी को कथक कहते हैं। मैं तो आपको देख के थक रही हूँ लेकिन आपके एनर्जी लेवल में कोई कमी नहीं आई। और शायद अगर मैंने गलत नहीं नोटिस किया तो आप जो घुंघरुओं की आवाज़ निकाल रही थी बीट पे, शायद उसी को ताल कहते हैं। जी ज़रूर, ये हमारी कथक की खूबसूरती है कि जो ताल चलता है, जो बोल चलते हैं, जो तबले के बोल चलते हैं, पखावाज के, हारमोनियम के जो नगमे चलते हैं, उन पे हम अपनी घुंघरुओं से आवाज़ निकालते हैं। तो ये हमारी कथक की सिखाया जाता है, खूबसूरती है। जी, तो बहुत ही खूबसूरत था। और इतना मतलब ये कहना पड़ेगा कि इतना खूबसूरत था कि मैंने नोटिस कर लिया, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पर मुझे समझ में आ गया इसका मतलब आपके प्रदर्शन में, आपकी प्रस्तुति में वो बात होगी, तभी इतना खास लग रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं चाहूँगी दिव्यस्मिता कि आप हमें ये बताएं कि कथक का चुनाव ही क्यों किया आपने? शास्त्रीय नृत्य इतना, वो जैसा कि हम जानते हैं शास्त्रीय नृत्य बहुत टफ माना जाता है, तो उसमें कथक का ही चुनाव क्यों किया आपने? ऐसा मेरा मानना है कि जो हमारी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है जी, और उसे हमें बरकरार रखना है। ये हमारे इंडिया में ही ऐसा हो रहा है, बट जो हमारी जो भारतीय संस्कृति जो है, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य है, ये हमारे बाहर विदेश में बहुत प्रचलित है। लोग शौक़ से करते हैं और बहुत ही चाव से करते हैं, ये सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो हम जब इतने ब्लेस्ड है कि हमारा जन्मभूमि ही भारत है, तो हम क्यों नहीं अपनी संस्कृति को लेकर ही आगे बढ़े। हाँ, वेस्टर्न अच्छा है, बाकी सारे डांस फॉर्म अच्छे हैं, बट हमें हमारी संस्कृति को पीछे नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हमारी एक खूबसूरती है, ये हमारी पहचान है। तो उसको तो हमें आगे लेकर ही जाना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जैसा हो रहा है कि क्लासिकल को उतना मान्यता नहीं दिया जाता है इंडिया में, बट बाहर विदेशों में बहुत ज़्यादा ही चाव है, प्रेम से इस चीज़ को अपनाना चाहते हैं और अपना भी रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। तो बहुत ही खास बात आपने बताई और बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आप कथक के ज़रिए सीख पा रही हैं कि हमें अपने मॉडर्नाइजेशन को तो एक्सेप्ट करना चाहिए, साथ ही साथ अपने जो हम प्राचीन जो है हमारा नृत्य कला जो भी है उसके साथ भी हमें चलते जाना है, उसको पीछे नहीं छोड़ना है। तो मैं चाहूँगी, आपकी एनर्जी लेवल तो दिख रही है कि आप कितना ज़्यादा आप उसके साथ आप परफॉर्मेंस दे रही हैं, पर मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक और परफॉर्मेंस दिखाएं। जी, ये मेरी आखिरी प्रस्तुति है। जी, ये जो अष्टनायिका भेद हमारे होते हैं, हम किताबों में पढ़ते हैं, वो हम डांस के थ्रू दर्शकों को प्रदर्शित करते हैं। तो उन अष्टनायिकाओं में से मैं आज एक नायिका पे अपनी प्रस्तुति देने वाली हूँ। उस नायिका का नाम है अभिसारिका नायिका।
नायिका। ये जो नायिका है वो अपनी प्रेमी के लिए श्रृंगार करती है और उससे अपनी प्रेम को जताती है। वो अगर जाना चाहते हैं तो वो उसे किस तरह से रोकती है, वो मैं सारे भाव अपनी इस प्रस्तुति में प्रदर्शित करने जा रही हूँ। और ये मेरा बहुत ही प्रिय एक प्रस्तुति है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को भी बिल्कुल, पसंद आएगा। बिल्कुल। जी। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो। यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना वक्त की कैद में जिंदगी है मगर। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर। चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है। चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है। इनको खोकर मेरी जान जा। उम्र भर ना तरसते रहो। आज
बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था देवस्मिता आपका। आपने जैसा कि बताया था कि आप नृत्य के ज़रिए जो आप कहानी बता रही थी, आपने बखूबी कहेंगे हम कि आपने बखूबी उसे बयां किया है। मुझे समझ में आ रहा है, तो हमारे दर्शकों को भी बेशक समझ में आ रहा होगा। तो इस कार्यक्रम में आने के लिए देवस्मिता बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देवस्मिता ने हमसे बातें की, कई बातें अपने बारे में बताई और उन्होंने बताया कि कैसे उनके परिवार का, उनके टीचर्स का उनकी इस कला में साथ रहा, साथ ही साथ उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और कैसे उन्होंने कथक का चुनाव किया, इसका भी जिक्र उन्होंने हमसे किया। तो आशा करते हैं कि देवस्मिता अपने परिवार वालों का और हमारे देश का भी नाम साथ में इस कला के साथ रोशन करेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। उभरते कलाकार के अगले अंक में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।